मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ और कंसेप्ट आप लोग से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। ठीक है, देखिए आपको जैसे हमने पहले पढ़ा के कुछ इक्वेशन डिराइव करके बताया है कुछ। ठीक है, देखिए एक्चुअल प्रोजेक्ट में कैसा होता है आप लोग को हमने बताया। कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया जाता है, फेंका जाता है, तो वो किस इस तरह का कुछ पैराबोलिक पाथ लेके मैक्सिमम हाइट पे जाता है, वहां से फिर वो यहाँ लैंड करता है। ठीक है, इसमें क्या हम बताए हैं, यहाँ जहाँ से फ्लाई किया और जहाँ लैंड किया इसके बीच का जो डिस्टेंस हुआ उसको हम रेंज कहते हैं, उसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम हाइट हुआ उसको एच से डिनोट करते हैं, और टोटल जो यहाँ फ्लाई करने और लैंड करने में जो टाइम लगा उसको टी, कैपिटल टी टाइम पीरियड कहते हैं। देखिए इसमें हमने ऑलरेडी आपको और भी बताया है सिमेट्री क्या होता है, पैराबोलिक ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है सिमेट्रिक टर्म क्या होता है मैंने बताया। सिमेट्री मतलब मैक्सिमम हाइट जो हुआ वहां से इधर और वहां से इधर दोनों सिमिलर होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ टोटल टाइम लगा आपका कैपिटल टी, तो यानी कि मैक्सिमम हाइट जाने में उसका आधा t/2, फिर वहां से लैंड करने में फिर t/2। यदि इस तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए सिंपली आप ऐसे ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आपको मैक्सिमम हाइट यदि दिया हुआ है, टोटल टाइम पीरियड प्रोजेक्टाइल मोशन का दिया हुआ है, तो पूछा जाए मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम है, सिंपल t/2 हो जाएगा। ठीक है, या वहां से लैंड करने में कितना टाइम है, सिंपल t/2। सिंपली ये देखिए सिमेट्री है, दोनों साइड जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा। और दूसरा चीज क्या होता है, ये वो y एक्सिस आपका सेम हाइट पे दोनों साइड वेलोसिटी आपका सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगा। देखिए अब सपोज किसी टाइम में हम किसी हाइट को ले लेते हैं, किसी हाइट पे सपोज ये h को ये हाइट ले लेते हैं, h हाइट पे जो वेलोसिटी इसके सामने वाले यहाँ पे होगा, इसके सामने में इस साइड भी वही वेलोसिटी होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, किसी भी हाइट पे आप ले लीजिए, वहां पे दोनों साइड आपका वेलोसिटी सेम होगा इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन अलग होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। सिमेट्री का टर्म का समझिए यही सा मतलब है, किसी हाइट पे आप चले जाइए, उसके दोनों साइड असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में यदि आप देखते हैं सिमिलर हाइट पे, तो वेलोसिटी सेम होगा, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, सिमेट्री टर्म का यही मतलब है। अब दूसरा कंसेप्ट में आपको बताना है वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट कैसे निकालेंगे, सपोज यहाँ से प्रोजेक्टाइल हुआ, ये पैराबोलिक पाथ, आपको यदि किसी पॉइंट पे आपको यहाँ से फ्लाई करने से लेकर लैंड करने तक में किसी टाइम में, देखिए हर पॉइंट पर अलग अलग टाइम है, किसी टाइम में आपको वहां का वेलोसिटी पूछा जाए तो वो कैसे निकालिएगा, देखिए उसका कंसेप्ट समझिए। एक्चुअली क्या होता है इसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता क्या है, देखिए जो u वेलोसिटी से यदि प्रोजेक्ट किया जाता है थीटा एंगल से, तो यहाँ पे इसको जब ब्रेक करते हैं इस साइड क्या होता है u cos थीटा, इधर क्या होता है u sin थीटा। तो किसी भी पॉइंट चले, किसी टाइम पीरियड में t टाइम में आप यदि वेलोसिटी निकालिएगा, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, u cos थीटा ही हर जगह रहेगा। हर पॉइंट पे किसी टाइम में जाइए, आपका वहां का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगा ऑलवेज q cos थीटा ही होगा। ठीक है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन
लग रहा है, यहाँ एक्सीलरेशन है, वर्टिकल में एक्सीलरेशन है, हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन नहीं होता, इसलिए वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ये कंसेप्ट समझिए। वर्टिकल में क्यों वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वर्टिकल में एक्सीलरेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, ठीक है। अब हमको यदि किसी पॉइंट, किसी टाइम पीरियड में वेलोसिटी निकालना रहे तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी भी टाइम में, किसी टाइम t में वहां x एक्सिस में क्या वेलोसिटी है वो निकालेंगे। यानी कि v u, सपोज u x, x मतलब हॉरिजॉन्टल, वो क्या हो जाएगा आपका ऑलवेज u cos थीटा, ठीक है। अब वहीं पे हम y डायरेक्शन में वर्टिकल u y निकाल लेते हैं, क्या होगा, वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या था आपका u sin थीटा, ठीक है। यहां देखिए जब प्रोजेक्ट हुआ तो उस समय u sin थीटा, ठीक है। v इक्वल u t, फाइनल u y क्या हुआ, यहाँ का वेलोसिटी निकाल रहे हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी है वहां का, वहां क्या होता है u प्लस at होता है ना। u हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, u sin थीटा हो गया इनिशियल वेलोसिटी माइनस gt, ठीक है। किसी टाइम में t टाइम हुआ, उस पॉइंट का टाइम हो गया, आपको निकल गया, देखिए y डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी यहाँ का निकल गया u sin थीटा माइनस gt, और x डायरेक्शन में u cos थीटा। आई सब y डायरेक्शन का वेलोसिटी निकल गया, x डायरेक्शन निकल गया, तो वहां का रिजल्टेंट वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी क्या हो जाएगा आपको vy स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर कर देंगे, ठीक है। रिजल्टेंट निकल जाएगा, वैल्यू आपको वेक्टर कंसेप्ट पता होगा, ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी सिर्फ कंसेप्ट समझिए, इस बेस पर न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। सिर्फ कंसेप्ट समझिए, किसी पॉइंट पे दिया आपको, किसी टाइम पीरियड में आपको बोल दिया जाए कि वहां का वेलोसिटी क्या होगा, तो वो कैसे निकालिएगा, ठीक है। अब सपोज ये भी पूछ दिया जाए आपसे, सपोज यहाँ टी टाइम में आपने किस एंगल पे वो वेलोसिटी है, उसका एंगल डायरेक्शन क्या है, तो वो कैसे निकालिएगा, वो आप जानते हैं, टेन थीटा से निकाल सकते हैं। टेन थीटा में क्या हो जाएगा वी वाई बाय वी एक्स, ठीक है। इससे हम थीटा का एंगल निकाल लेंगे, तो उससे हमारा डायरेक्शन निकल जाएगा वेलोसिटी का। कुछ भी कहा जाए आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, उससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट आपका सभी कंसेप्ट सिर्फ क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। आगे हम और भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे एडवांस लेवल का, उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपका हम सारा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप लोग कृपया सारे वीडियो को सीरीज में देखिए और थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।